आज 10 सितंबर 2017 को जो हमारी पहली स्टोरी है वो एक ऐसी शख्सियत पर होने जा रही है जो नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर है। और अगर मैं एक बात आपको कहूं कि अमित शाह एक तरह से नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े ट्रबल शूटर हैं और ये रास्ता उन्होंने पिछले सिर्फ 4-5 साल में पैदा पाया है। मैं अमित शाह के बारे में आपको थोड़ी बाद में और डिटेल बताता हूँ। अमित शाह जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1964। 1964 का मतलब ये है कि अमित शाह की उम्र जो है वो करीब 64, 36 और 17, 53 साल की है। खैर, उसके बाद पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें अमित शाह के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अमित शाह का फ़ोटो है जिसमें अभी ये सवेरे सवेरे अपने घर में उठे हैं। और अमित शाह जो हैं वो देर में सोते हैं और देर में उठते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनका काम है सवेरे नाश्ते में वो पोहा खाते हैं और उसके बाद उनकी नरेंद्र मोदी से सवेरे आधा घंटा पौना घंटा, डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट पे बात होनी है, उस पर होती है। और आप इसमें लगा सकते हैं कि बीजेपी में क्या होना है। इस सब का फैसला सवेरे 10, साढ़े 10 के बीच तक हो जाता है। और नरेंद्र मोदी अमित शाह को बता देते हैं कि मैं इन लोगों से नहीं मिलना चाहता, आप इनको संभाल लीजिए, आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। और अमित शाह जो हैं बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूशनर हैं। और जो दूसरा उनके पीछे जो उनके साथ में एक दूसरा चीज़ जो उनके साथ जाती है, अमित शाह जो हैं अकेले में रहना पसंद करते हैं। ये उनका घर का ड्राइंग रूम है। और तीसरा जो है अमित शाह के बारे में वो ये है कि जब भी अमित शाह नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो वो उनके पैर छूते हैं। इन तीनों चीज़ों से आपको पता लग गया होगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में किस तरह की संबंध हैं। और मैं आपको कुछ एक और बात बताना चाहता हूं क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए क्योंकि मैंने खुद देखी हैं। 1913 के एंड में मैंने अमित शाह को उस समय के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे नितिन गडकरी, उनके घर पे मैंने इनको पहले देखा। ये बाहर खड़े हुए थे अकेले और किसी से वो ज़बरदस्ती मिलने की बात भी नहीं कर रहे थे। दिल्ली में उस समय अमित शाह एक बड़ा अनजान सा चेहरा था
मेरी कुछ बात नितिन गडकरी से हुई 4 साल पहले की बात है। 1 घंटे की मेरी बातचीत के बाद जब मैं बाहर निकला तो भी अमित शाह उनके ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे, और ये वो समय है जब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट होते थे। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो कैबिनेट रिशफल हुआ आज से 10 दिन पहले, 7-8 दिन पहले, अगर किसी एक आदमी ने सबसे बड़ा इसमें रोल खेला है तो उसका नाम है अमित शाह। मैं आपको कारण बताता हूँ। कारण ये था कि 3 मिनिस्टर्स जो 9 मिनिस्टर्स में बने हैं, 3 मिनिस्टर्स मेरे को पर्सनली जानते हैं अच्छी तरह से। उनसे मैंने बात पूछा। मैंने पूछा था सिर्फ आज से 15 दिन पहले कि क्या वो लोग मंत्री बनने जा रहे हैं, और आपको ये जान के हैरानी होगी, तीनों मिनिस्टर्स को मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे कहा उनको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी उनको कभी भी मंत्री बनाएंगे। और ये जो 3 लोग मिनिस्टर्स हैं अभी इस कैबिनेट में, अगर वो आज ये पोर्टफोलियो तीनों संभाले हुए हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा हाथ अमित शाह का रहा है। अमित शाह का एक और बड़ा सिंपल उनका स्ट्रेटजी रहती है ऑपरेशन की। नरेंद्र मोदी को जब भी कोई समस्या में कोई इनको सुलझ नहीं रहा होता रास्ता क्या है, तो अमित शाह एक स्ट्रेटजिस्ट हैं। हुआ दरअसल क्या कि पहली बार जब राज्यसभा में बीजेपी को मेजॉरिटी मिल गई है, जितनी भी पार्टियां थी बीजेपी के साथ जो हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो नंबर ऑफ सीट्स वो डिमांड कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी उसके बिल्कुल हक में नहीं थे। नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे शिवसेना हो महाराष्ट्र में, चाहे बिहार के अंदर जेडीयू हो नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी का ये था कि अगर इन लोगों को मुझे ब्लैकमेल करना है तो अभी कर लें, मैं इनको एक भी सीट नहीं दूंगा। उसके बाद एक बात मैं आपको और बता दूं, नरेंद्र मोदी के लिए कभी पढ़े लिखे आदमियों का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट परसेप्शन नहीं रहा। लेकिन अमित शाह ने कई बार ये पब्लिक में भी बोला कि हमारी पार्टी में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं और बीजेपी उनको रोल देने वाली है। खैर, इसके अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 व्यक्तियों पे टिकी हुई है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली। और ये तीनों आदमी इकट्ठे इसलिए जुड़े हुए हैं कि अमित शाह और अरुण जेटली के बीच में बहुत ही गहरी रिलेशनशिप है। अमित शाह अरुण जेटली की सलाह को बहुत सीरियसली लेते हैं, और आपको मैं ये बता सकता हूँ कि अमित शाह और अरुण जेटली एक 2 पार्टी टीम है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी अमित शाह को डिफेंस मिनिस्टर बनाने का डिसीजन ले चुके थे, इसीलिए उनको राज्यसभा की इलेक्शन लड़ाई। लेकिन बाद में ये फैसला हुआ
कि उसके बाद अमित शाह अगर डिफेंस मिनिस्टर बन के उनका जो पिछले कुछ केसेस चल रहे हैं गुजरात के अंदर, कहीं उस पर कोई कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो और उससे डिफेंस मिनिस्ट्री का काम अफेक्ट हो, तब ये जाकर डिसाइड किया गया कि निर्मला जो जेएनयू की एक एबीवीपी की स्टूडेंट लीडर हैं, उनको दे दिया जाए। तो मैं सिर्फ आज की कहानी में सिर्फ इसी चीज़ पर ख़त्म कर रहा हूँ कि आज का सबसे बड़ा सत्य इन 3 व्यक्तियों के साथ है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली। आने वाले दिनों में जो भी बीजेपी के बड़े फैसले होने हैं, इसमें इन 3 आदमियों का ही इनपुट होना है, और बाकी जो बीजेपी की चाहे जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है या आरएसएस है, उनका रोल काफ़ी इन 3 व्यक्तियों के मुकाबले में काफ़ी लिमिटेड है।